स्वतंत्रता दिवस जो प्राप्ति थी वो बहुत ही संघर्ष से हमें प्राप्ति थी। 1857 से ही संघर्ष शुरू हो गया था और उसके बाद में उसके ऊपर आंदोलन होते रहे। अनेक लोगों ने अपनी शहादत दी इसको प्राप्त करने के लिए और अंग्रेज़ों ने इस देश को जो स्वतंत्र करने का समय तय किया था वो 3 जून 1948 था। लेकिन इतने उग्र आंदोलन और सभी तरफ से इतना दबाव आ गया कि ये संभव ही नहीं हो पाया कि अब वो इसको 48 में स्वतंत्र करने के लिए इतना समय ले, क्योंकि उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही, क्योंकि देश के कई से अपने आप को स्वतंत्र मान चुके थे। ऐसे में ये दबाव बनता गया और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चलता था। भारत की सेना भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने की और वो लगभग समाप्ति की ओर आ गया और वो सेना वापस लौटने वाली भी थी। तो इधर सुभाष चंद्र बोस जितने भी अपने यहाँ एक सेना का निर्माण कर लिया था और भगत सिंह जी जैसे और अनेक सैनिकों ने मतलब अपनी कुर्बानियाँ की और उग्र आंदोलन अपने लगे। वो जो सेना लौट के आ रही थी उसका दबाव भी अंग्रेजों में था कि अगर वो भी लौट के आ गया और इस आंदोलन में और जुड़ गई तो हम किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियाँ होने से उन्होंने ये निश्चय किया कि 1947 में ही आज़ादी। इस आज़ादी में 15 अगस्त का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि उस समय ग्रह नक्षत्र ऐसे थे जो फेवरेबल थे। उसके बाद भी ऐसे नक्षत्र आ रहे थे जिनमें कि ये माना गया कि ये ठीक नहीं होगा कि उसको हम और डिले करें। तो 15 अगस्त की रात को ही 12 बजे देश को आज़ाद करने का निर्णय लिया गया और ये जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उस समय सुबह ये अनुमान था कि लगभग 20 से 15 से 20 हज़ार लोग आए, लेकिन 5 लाख लोग आ गए। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि नेहरू जी जब वहाँ पहुँचे झंडा रोड के लिए उस समय वहाँ मंच तक जाना ही संभव नहीं था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो लोगों के सिरों के ऊपर पाँव रख के वो मंच तक पहुँचे और लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी परिवार के जो लोग बग्गियों से आए तो वो संभव ही नहीं था कि उतर भी पाए बग्गी से, इतनी ज़्यादा वहाँ क्राउड था, इतना भीड़ आ गई। तो माउंटबेटन की जो लड़की थी, बच्ची थी, उसको नेहरू जी ने दूर से वो मन से आवाज दी कि तुम भी ऊपर आ जाओ। तो उसने तो सैंडल पहन रखी थी, तो उसने कहा मैं ये कैसे पहन के ऊपर आऊंगा? तो कहा सैंडल हाथ में ले लो और लोगों के सिर पे रख के आप आ जाओ, ये कोई बुरा नहीं मानेगा। तो आप सोचो कि कितना उल्लास था और इस तरह का जश्न पूरे देश में मना। और उसके साथ एक त्रासदी और ये थी कि देश का बंटवारा, करीब 15 से 20 लाख लोगों की उसमें जाने की वो त्रासदी, लेकिन इतना ज्यादा उल्लास हर्ष था कि वो त्रासदी बुझा दी गई। तो देश स्वतंत्र हुआ। उस समय जो ये उद्देश्य था देश के सब युवाओं की सभी के सामने उद्देश्य था कि देश को आजाद करना, लेकिन जब देश आजाद हो गया वो उद्देश्य खत्म हो गया। हम भी उस चीजों को भूल चुके हैं, सत्य को भूल गए कि देश किस मूल्य पे हमें प्राप्त। अब समय में क्या है कि हम देश में कैसे कंट्रीब्यूट करें, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्था के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से। चेयरमैन साहब ने इस तरह से कहा कि आप पशुपालन के लिए काम कर रहे हैं, हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली, लेकिन ये सब जैसे जैसे आप सभी के संयुक्त कर्मचारियों के सहयोग से इतना आगे तक आया और आशा है कि और आगे आएगा। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पशुपालकों के लिए भी हमने जो रेट आरसीडी को भेजी थी बढ़ाने के लिए वो मान ली गई है और 860 रुपये का उन्हें स्वीकृति प्रदान कर कर्मचारियों के साथ पशुपालकों का भी उत्थान हो, ये संस्था का उद्देश्य है। हम सब मिलकर इसको और आगे ले जाएंगे, यही संकल्प हम सब लेना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसलमेर सरस दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं श्री चमनाराम जी चौधरी जो कि इस संघ के अध्यक्ष हैं। सर, आज इस संघ को जो स्थापित हुए करीब 5 साल हो चुके हैं, इस संदर्भ में सर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। जब राजस्थान सरकार ने 2020-21 के बजट में ये तय किया कि भाई जैसलमेर में भी जिला डेयरी संघ बनना चाहिए, तो इसके लिए वर्तमान विधायक रूपाराम जी धनदेव द्वारा मुझे कहा गया कि आप इसको कोऑपरेटिव के जानकार हो, अगर मेहनत करो तो ये संघ बन सकता है। मैंने मेहनत की, राजस्थान सरकार से पूरा सपोर्ट मिला, तो अपना डेयरी संघ 2021 में अस्तित्व में आ गया। हालांकि उसमें अपने जोधपुर डेयरी संघ द्वारा खूब नाराज़गी व्यक्त की गई, हाई कोर्ट में रिटें भी लगाई जो आज भी चल रही है, लेकिन अब अपना संघ अच्छी तरह से काम कर रहा है और मैं आशा करता हूं कि जैसलमेर डेयरी संघ बहुत अच्छा राजस्थान में नाम करेगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में जैसलमेर के श्री चमनाराम जी चौधरी, जिन्होंने संघ के बारे में बताया। राजस्थान डेली न्यूज़ से जैसलमेर से कैलाश बिरसा।